पोजीशन में आ रही है। कंटिन्यू करते जाएं। कोशिश करेंगे 1 मिनट तक इस ब्रीदिंग को करने की। हर एक मसल्स को रिलैक्स करते जाएं। ब्रीदिंग को ढीला छोड़ दें, नॉर्मल होने दें। अपनी कंप्लीट बॉडी को स्कैन करें, देखें अगर कहीं पर भी किसी भी मसल्स में कोई भी स्ट्रेचिंग है तो उसे रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को ऑब्जर्व करें। टो से लेके थाइस तक के सारे मसल्स को रिलैक्स करें। और ऊपर आते हुए अपने नेवल पोर्शन के बेली बटन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करते जाएं। जेनिटल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स, और ऊपर आते हुए चेस्ट को कंप्लीटली रिलैक्स करें। लंग्स, हार्ट दोनों रिलैक्सिंग पोजीशन में। अपने दोनों हैंड्स को, दोनों आर्म्स को रिलैक्स करें। शोल्डर को रिलैक्स करें और एक स्ट्रेट लाइन में लाएं। फील करें कि आपके शोल्डर पर जो जकड़न है, जो दायित्वों का, लायबिलिटीज़ का भार है, वो पूरा कम हो रहा है और आपके दोनों शोल्डर फ्री हो रहे हैं। और ऊपर आते हुए अपने लोअर जॉ को रिलैक्स करें। अपने दोनों टीथ लाइन को रिलैक्सिंग पोजीशन में करें। दोनों चीक्स, आईलिड को यदि आप तेजी से भींच के बंद किए हुए हैं तो सॉफ्टली क्लोज करें। फोरहेड को रिलैक्स करें, आईब्रोज को रिलैक्स करें। और ऊपर जाते हुए कंप्लीट क्राउन हेड को रिलैक्स करें। सिर के पीछे की तरफ जाते हुए कंप्लीटली ब्रेन मसल्स को रिलैक्स करें। अपनी पूरी पीठ को रिलैक्स करें, बैक पोर्शन को। इस समय आप पूरे तरह से रिलैक्सिंग मोड में हैं। अपने पूरे शरीर में कामनेस फील करें, शांति का अनुभव करें। आपका अन्नमय कोश पूरी तरह से शांत है, विश्राम की अवस्था में है। आपका ब्रेन
अल्फा मोड पर आ चुका है। अपने अंदर की इस असीम शांति को महसूस करें। विजुअलाइज़ करें कि ये जो अंदर की शांति है, ये आपके फिज़िकल एनर्जी को इम्प्रूव कर रही है, बढ़ा रही है। शरीर के किसी हिस्से में यदि तकलीफ हो, दर्द हो तो महसूस करें कि वहाँ पर ये एनर्जी सतत रूप से प्रवाहित हो रही है। शरीर के हर एक हिस्से में ऊर्जा का सतत प्रवाह, कंटिन्यू फ्लो के साथ एनर्जी हर एक ब्लॉकेज को ये एनर्जी का फ्लो रिमूव कर रहा है। आपका अन्नमय कोश पूरी तरह से एनर्जेटिक हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। अब यहीं से हम हमारे अन्नमय कोश के ठीक अंदर वैसे ही शेप लेकिन साइज़ में थोड़ा-सा छोटा प्राणमय कोश। आप इमेजिन करिए कि जैसे आप कोई 5 डिब्बे का सेट लाते हैं जिनका शेप एक जैसा होता है, लेकिन साइज़ थोड़ा-सा अंतर होता है और सब एक के अंदर एक फिट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपके कोश हैं, सबसे ऊपरी कोश अन्नमय कोश था। अब आप जब बढ़ रहे हैं प्राणमय कोश की तरफ, जो अन्नमय कोश के अंदर है। प्राणमय कोश वो कोश है जहाँ आपकी पूरी एनर्जीज़, आपके प्राण निवास करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ इस कोश को बनाती हैं। अपने ध्यान को अपने नेवल पर लेकर आएँ और योग आयुर्वेद के हिसाब से आपके नेवल से, आपके बेली बटन से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं, जिनसे ये ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो होती है। अपने ध्यान को बेली बटन पर लेकर आएँ और यहाँ से पूरी 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह को देखें। गोल्डन कलर के रेस की तरह नाभि से 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है और ये गोल्डन लाइन धीरे-धीरे आपके पूरे बॉडी को कवर कर रही हैं। आपके ईच एंड एवरी सेलुलर लेवल तक ये एनर्जी पहुंच रही है। कंप्लीट बॉडी में पूरे अपने चेस्ट रीजन में पहले महसूस करें और आगे बढ़ते हुए बैक पोर्शन में और आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों में, शोल्डर से लेके फिंगर्स तक, दोनों पैरों में, थाई जॉइंट से लेकर टोस तक, गले के आसपास, फेस, ब्रेन। महसूस करें कि आपके पूरे शरीर के अंदर गोल्डन कलर का एक पतले-पतले धागों के जैसा एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क है, जिसमें गोल्डन एनर्जी फ्लो कर रही है। इस एनर्जी के फ्लो को फ़ील करने की कोशिश करें और देखें जैसे-जैसे इस एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो रहा है, चैनलाइज़ हो रहा है, रेगुलर हो रहा है,
आपकी पूरी बॉडी गोल्डन ब्राइटनेस आ गई है, ग्लो कर रही है गोल्डन कलर से। एक बार कंप्लीट बॉडी को स्कैन करें और देखें कहीं ब्राइटनेस कम तो नहीं है। यदि कहीं पर ब्राइटनेस कम है तो उस जगह पर इस फ्लो को प्रॉपर करें। पूरे शरीर में एक समान गोल्डन ब्राइटनेस। शरीर के किसी हिस्से में यदि दर्द या तकलीफ है तो उस जगह पर विजुअलाइज करें कि ये गोल्डन जो रेज हैं ये प्रॉपर ढंग से फ्लो कर रही है। ये गोल्डन एनर्जी उस हिस्से को पूरी तरह से कवर अप कर रही है। अगर वहाँ एनर्जी रुकी हुई है तो उसको फ्लो दे रही है, और वहाँ की रुकी हुई एनर्जी कंटिन्यू फ्लो फॉर्म में आ रही है। ब्लॉकेज को हटाती हुई एनर्जी फ्लो कर रही है। वो एक सतत प्रवाह है, कंटिन्यूटी है इसके फ्लो में। पैर से लेके सिर तक पूरी बॉडी को स्कैन करें। यदि कहीं भी आपको लगता है कि ब्राइटनेस कम है तो वहाँ पर एनर्जी की फ्लो को कंटिन्यू करें, प्रॉपर करें, और उसकी ब्राइटनेस भी बॉडी के दूसरे पार्ट से जितनी ब्राइटनेस आ रही है उसके इक्वल करें। अब हम यहाँ से धीरे-धीरे तीसरे कोश की तरफ चलते हैं जिसे मनोमय कोश कहते हैं। इस कोश में आपकी मन का स्थान होता है, आपके चित्त का स्थान होता है। ये कोश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही वो कोश है जहाँ से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की शुरुआत होती है, और जो प्राणमय कोश और वहाँ से अन्नमय कोश तक पहुँचते हैं। अपने ध्यान को मनोमय कोश पर लेकर आएं। देखें, मनोमय कोश की ब्राइटनेस को देखें। अगर यहाँ इसमें कहीं भी डलनेस लग रही है तो उसे ब्राइट करें। अब यहाँ से अपने मनोमय कोश को थोड़ा सा डिटॉक्स करें। मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें हम आज रिमूव करेंगे। सबसे पहले विजुअलाइज करें उस व्यक्ति को जिसके प्रति आपके मन में गिल्ट हो, अपराध भाव हो कि उसके साथ आपने गलत किया, भले ही वो अनजाने में किया हो। ऐसी चीज़ों को विजुअलाइज करें और उनसे क्षमा मांगें। अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से उन्हें उनसे क्षमा मांगें और देखें वो आपको क्षमा कर रहे हैं। महसूस करें जैसे-जैसे आप क्षमा मांगते जा रहे हैं, आपका मनोमय कोश क्षमा भाव से भरता जा रहा है। अब उन व्यक्ति, वस्तु या प्राणियों को विजुअलाइज करें जिन्हें जाने-अनजाने में आपने किसी भी तरह का दुःख या दर्द पहुँचाया हो। वो भले ही
शारीरिक हो, मानसिक हो या फाइनेंशियल हो, या शायद किसी के साथ कभी चीटिंग करके कुछ फाइनेंशियल आपने गलत कमिटमेंट किए हों, किसी से कोई प्रॉमिस किए हों जो आपने पूरे ना किए हों, इन सब को ध्यान में लाएँ, उन सब से क्षमा माँगें और वो प्रॉमिस जो आप आज भी पूरा कर सकते हैं, उनको कल ही पूरा कर दें। और धीरे-धीरे अपने अंदर मैत्री के भाव को धारण करें। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी से दुश्मनी है, उसे भी विजुअलाइज़ करें और उनके प्रति मैत्री भाव को धारण करें। अब उन व्यक्ति, वस्तु या प्राणियों को ध्यान में रखें जिनके प्रति आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष या जलन की भावना हो। उन्हें विजुअलाइज़ करें और अपने इस भाव को, जो उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष या जलन का है, उसे त्याग कर दें और उनसे क्षमा माँगें। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, प्राणी हो सकता है। हर व्यक्ति आपको इन भावों से मुक्त कर रहा है, क्षमा दे रहा है और धीरे-धीरे आप इन भावों से मुक्त होते जा रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के प्रति बदले की यदि भावना है, रिवेंज है, तो उसे भी विजुअलाइज़ करें और उसके सामने अपने इस भाव का त्याग कर दें और उसके प्रति मैत्री भाव को धारण करें, उसे क्षमा कर दें और मैत्री भाव को धारण करते हुए रिवेंज, बदले की भावना का त्याग करें। जाने-अनजाने में आपने जो झूठ बोला है, वो जो भी आपको इंसिडेंट याद आता है, उसे विजुअलाइज़ करें और अपने उस झूठ के लिए क्षमा माँगें। और अपने अंदर धीरे-धीरे सत्य भाव को धारण करें। जो चीज़ जैसी है, उसको वैसा ही देखना, वैसा ही बोलना। मन, वचन, काया सभी से सत्य भाव को धारण करें। जैसे ही आप सत्य भाव को धारण करते हैं, आपके 50% स्ट्रेस तुरंत ही कम हो जाते हैं। किसी ने आपके प्रति कोई गलत भावना धारण की है, गलत काम किया है, जिससे आपको दुःख पहुँचा है या जिसके कारण कोई बदले की भावना हुई है, जलन की भावना उत्पन्न हुई है, देखें वो प्राणी भी आपसे क्षमा माँग रहा है और आप उसे मन से, अपने पूरे हृदय से उसे क्षमा कर दें और उसके प्रति
करुणा का भाव धारण करें। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे मिस लैंग्वेज में बात की है, तो उसे क्षमा करें और उसके प्रति करुणा का भाव धारण करें, क्योंकि वो उसके पास वही था, वो आपको वही दे सकता था। क्योंकि जिसके पास जो चीज़ उपलब्ध होती है, वही वो आपको दे सकता है। और जो नकारात्मकता से भरा हुआ है, वो एक बीमार व्यक्ति है और उसके प्रति ज़रूरत है हमें करुणा भाव को धारण करने की। अपने मनोमय कोश में करुणा, मैत्री, आनंद, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इन सब भावों को धारण करें और इनके अलावा जो भी भाव हैं सभी का त्याग कर दें। आज इसी पल इन भावों के अलावा जो भी भाव मनोमय कोश में विद्यमान है, उन सब का त्याग कर दें। अब हम और आगे बढ़ते हैं। विज्ञानमय कोश, चौथा कोश ह्यूमन बॉडी का। विज्ञानमय कोश मतलब बुद्धि का कोश, इंटेलिजेंस का कोश, ज्ञान का कोश, जहाँ पर हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरे आने का इस धरा पर क्या उद्देश्य है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है। इन सवालों के उत्तर को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें। जीवन के अंतिम लक्ष्य को हम मोक्ष यदि मान के चलते हैं, तो अपने अंदर एनालिसिस करें कि क्या उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। अपने जीवन की यहाँ अकाउंटिंग करें कि आज दिन भर में आपने जो पॉजिटिव किया, जो नेगेटिव किया, उसमें से कितने नेगेटिव ऐसे थे जो शायद आप नहीं भी करते तो चल जाता। आज मेड बहुत देर से आई, हमने उसको डांट दिया, उसने काम किया, फिर उसने बोला मैडम बेटी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गई। तो हम उसे डांटे बिना भी काम करवा सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन के नेगेटिव होते हैं, जिनके बिना भी हम अपने जीवन को चला सकते हैं। आज ऐसे सारी चीज़ों का त्याग कर दें कि अनावश्यक आप जहाँ नेगेटिव साइड जा रहे हैं, और कोशिश करें कि रात को सोते समय डेली आप अपनी एक अकाउंटिंग डायरी बनाएं, जिसमें दिन भर के कम से कम 10 पॉजिटिव साइन लिखें, 10 नेगेटिव लिखें जो आपने पूरे दिन में किए हैं, और फिर देखें, अकाउंटिंग करें कि उनमें से कौन से 4 या 2 ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं भी करते तो चलता। उन्हें क्रॉस करें और आने वाले दिनों में उन्हें रिपीट ना करें, उनसे बचें। तो दूसरे दिन ऑटोमेटिक आपके नेगेटिव 8 हो जाएंगे। ऐसा करते करते अपनी अकाउंटिंग में नेगेटिव एस्पेक्ट को 0 तक लेकर आएं और पॉजिटिव को प्लस करते जाएं। देखें पूरे दिन भर में कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां आप कुछ पॉजिटिव कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। वो कोई भी रीज़न हो, लेकिन आप नहीं करें। तो कोशिश करें कि उन्हें करें। अपने पूरे दिन भर के सारे चीज़ों को कैलकुलेट करें, कितना प्लस था, कितना माइनस था,
माइनस में से कोई 2 चीज़ ऐसी लें कि जो आप आगे भविष्य में नहीं करेंगे। और जो पॉज़िटिव था, उसमें से कोई 2 चीज़ ऐसी लें जो आप और भी कर सकते थे, 10 को 12 बना सकते थे। जो आज आप नहीं कर पाए, कल हम ज़रूर करेंगे। अपने विज्ञानमय कोश में आपको अपनी नेगेटिविटी घटाते जाना है और पॉज़िटिविटी को बढ़ाते जाना है डेली अकाउंटिंग के द्वारा। थोड़ा-सा और अंदर की तरफ आते हुए अब हम अंतिम कोश आनंदमय कोश में आते हैं। ये हमारी यात्रा का अंतिम कोश है। आनंदमय कोश, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ सिर्फ आनंद है, ब्राइटनेस है, उजाला है, प्रेम है, स्नेह है। देखें, आनंदमय कोश का जो ब्राइटनेस है वो फुल लग रही है या थोड़ी-सी डल है। यदि डल है तो आपके आनंदमय कोश पर जो कवर्स हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम मान लीजिए एक बहुत ब्राइट लैंप है और उसके ऊपर हम कपड़े के कवर डालते जाते हैं, तो धीरे-धीरे उसका जो तेज होता है वो कम होता जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे कवर पड़े हुए हैं, इनको एक-एक करके हटाएँ। सबसे पहले माया का कवर हटाएँ। कोशिश करें कि चीज़ें जिनसे आप घिरे हुए हों, वो सारी हों, लेकिन डिटैचमेंट के साथ। किसी भी चीज़ से जो अटैचमेंट है, उसे धीरे-धीरे खत्म करें। आपके आस-पास कोई ऐसी चीज़ों को याद करें जिनको आपको लगता है कि नहीं वो तो आपको बहुत प्रिय है। उनसे अपने आप को डिटैच करें और इस माया के आवरण को आनंदमय कोश के ऊपर जो पड़ा हुआ है उसे हटा दें। आनंदमय कोश ही है जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। अब यहीं से अविद्या के आवरण को हटाएं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भ्रमवश करते जाते हैं या अज्ञानवश करते जाते हैं। सबसे पहले तो अपनी पहचान को हटाएं। हम जो भी हमारा नाम है, हम वो नहीं हैं, जिससे हम हर क्षण बंधे रहते हैं। यदि कहीं एक जगह नाम गलत बोल दिया तो हम बड़े अलर्ट हो जाते हैं, शायद थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं। नाम कहीं आना चाहिए, यदि नहीं आया तो नाराज़ हो गए। तो सबसे पहले अपने अंदर इस चीज़ का विचार करें कि क्या वो जो नाम है वही आप हैं? या उस नाम से परे, उस नाम से अलग आप एक शाश्वत, सत्य, आनंद से भरे हुए एक आत्मरूपी जीव हैं। इस अविद्या के आवरण को हटाते जाइए। अब यहाँ पर भी जो नकारात्मकताएँ आ गई हैं, जिसके कारण ये आनंदमय कोश मलिन हो गया है, इन्हें भी हटाएँ। हमने विजुअलाइज़ेशन के थ्रू सबको माफ़ कर दिया था और सबसे माफ़ी माँग ली थी। अब सिर्फ़ जो कवर्स पड़े हुए हैं, उन्हें हमें हटाने हैं। हमने जब माया का कवर हटाया तो देखें ब्राइटनेस बढ़ गई। अविद्या का कवर हटाया तो और ब्राइटनेस थोड़ी-सी बढ़ गई। अब हम इससे ईर्ष्या के कवर को हटाते हैं। एक-एक कवर को जैसे-जैसे आप हटाएँगे, आपका आनंदमय कोश चमकने लगेगा। आपके आत्मा की जो ब्राइटनेस है, जो प्योर कॉन्शसनेस है, वो वापस बाहर दिखने लगेगी, जो इन आवरणों के कारण दब गई थी, ढक गई थी।
द्वेष का आवरण हटाएं। हर एक आवरण के बाद अपने आनंदमय कोश की ब्राइटनेस को बढ़ते हुए देखें, आत्मा की चमक को बढ़ते हुए देखें, उस प्योर कॉन्शियसनेस को फील करें। जलन, इसका आवरण हटाएं। चोरी का आवरण हटाएं। असत्य का आवरण हटाएं। हिंसा का आवरण हटाएं यहाँ से। झूठ का आवरण हटाएं। अपने दुख और दर्दों का आवरण हटाएं, अपनी शिकायतों का आवरण हटाएं और देखें कि जैसे ही ये आवरण हट गए हैं, आपकी सोल एकदम ब्राइट वाइट कलर से चमक रही है, प्योर कॉन्शियसनेस है और इसके जो शाश्वत गुण हैं, शाश्वत इसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं, प्रेम, आनंद, सत्य, अहिंसा, इन सब से ये जगमगा रही है और इसकी चमक आपके आनंदमय कोश को भेदती हुई विज्ञानमय कोश तक आ रही है। पूरा विज्ञानमय कोश प्योर कॉन्शियसनेस से एनलाइट हो गया है और आगे तक आती हुई मनोमय कोश, आपका मन, चित्त, बुद्धि, सारी चीज़ें प्योर कॉन्शियसनेस से भर रही हैं, ब्राइट होती जा रही हैं। और आगे आते हुए प्राणमय कोश, थोड़ा सा और आगे आते हुए आनंदमय कोश, आपका पूरा शरीर स्किन के से आपकी आत्मा तक पूरा प्योर कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट कर रहा है, एनलाइट हो रहा है। थोड़ा सा और आगे आते हुए अपने ऑरा तक आए, देखिए आपका ऑरा भी प्योर कॉन्शियसनेस से वाइब्रेट कर रहा है। विजुलाइज करें जैसे बिल्कुल आप प्योर वाइट एक बॉल के अंदर बैठे हों। ये प्योर कॉन्शियसनेस आपको चारों तरफ से सिक्योर कर रहा है, सेफ्टी दे रहा है आपको। ये वाइट बॉल जो है बाहर से आने वाले सारे टॉक्सिन, अननेचुरल एलिमेंट, नेगेटिव थॉट्स सभी से आपको सिक्योर कर रहा है और ये सारी चीज़ें इस बॉल के दीवार को क्रॉस करके आप तक पहुंचने में असमर्थ हैं। अपने अंदर के प्योर कॉन्शियसनेस को फील कीजिए। देखिए आपके हाथ में एक एक हाथ का रुआं इस प्योर कॉन्शियसनेस के वाइब्रेशन के कारण गूज़बम्प्स हो रहे हैं। आपके हाथ के रुएं खड़े हो रहे हैं। लगभग 2 मिनट तक अपने आप को इसी मोड पर बनाए रखें। इस वाइट कलर के पावर को, इस प्योर कॉन्शियसनेस के पावर को फील करें।
30 सेकेंड और इसी स्टेट में रहें। अब बहुत धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने अपनी चेतना का अनुभव आपसे कराया। आपकी चेतना उस परम चेतना में आज मिल चुकी है, लय हो चुकी है। इस अनुभव के लिए अपने पूरे मन से उन्हें धन्यवाद दें। अपने पूरे शरीर की हर एक कोशिका को धन्यवाद दें, जो कि साध्य बनी आपकी इस यात्रा में। दोनों पाम्स को धीरे से रब करें और सबसे पहले बॉडी के उस जगह पर रखें जहाँ आपको दर्द हो, तकलीफ हो। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और इस बार अपनी कंप्लीट बॉडी पर ये जो आपके पाम में एनर्जी जनरेट हुई है, इसे कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफ़र करें। और बहुत धीरे से आइज़ ओपन कर लें। आइज़ ओपन करने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा मूव कर लें, लेफ्ट बेंडिंग, राइट बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाते हुए हल्का सा नी को फोल्ड करें और वापस स्ट्रेट कर लें। ये आज हमारा लास्ट मेडिटेशन था। तो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सविता दीदी। कोई कुछ बताना चाहता है, अपना अनुभव शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, इसका स्वागत है। हालाँकि ऐसे मेडिटेशन के बाद थोड़ी देर बोलने का मन नहीं करता। तो आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम सब मिलते हैं किसी अगली मेडिटेशन की क्लास में या कोई और क्लास में। रितु जी, आप कुछ कहना तो नहीं चाहती हैं? आगे अगर सरिता दीदी कुछ कह रही है मैम पहले। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपकी यात्रा, बहुत सारी चीजें अनुभव की हैं और होती रहती हैं, तो वो सब सामने नजर आती हैं। आपकी इस क्लास से जब भी होता है मेडिटेशन हमको जोड़ के रखना। बिल्कुल, आपको ग्रुप में ही जोड़ दिया है तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, है ना? हाँ, अच्छे लगे, बहुत बढ़िया। मतलब विशुद्धि बढ़ती है अपनी, उससे बिल्कुल, कर्म ढीले पड़ते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। घर में मेरे भी को ऐसा लगता है दीदी, हम चाहें या ना चाहें या हमारा ध्यान लगे या ना लगे, लेकिन वो अंदर से चीजें काम करती हैं। जो आवाज हमारे अंदर जा रही है वो अंदर से हीलिंग कर रही है। कई बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो ये मेडिटेशन जो है वो काम करती है। श्वेता दीदी कुछ बोलना चाहती हैं। श्वेता दीदी, आपने अनम्यूट किया हुआ है। Thank you so much, ma'am.
थैंक यू अपना नॉलेज और अपनी एनर्जी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। इट एक्चुअली मतलब फील इट कि वो हर लेवल पे, हर शीट के लेवल पे काम कर रहा है, तो मतलब अच्छे से पूरा रिपेयर एंड रीजनरेशन हो रहा था अच्छे से। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मनोरमा दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आंटी मनोरमा आंटी, एक्चुअल में बाकी लोग तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, कुछ लोग हैं यहाँ जो लगातार नहीं जुड़े हुए। हाँ जी, छाया दीदी आप बोलिए। हेलो। आज का मेरे को बहुत अच्छा लगा। 5 दिन में लगी सब अच्छे थे, बट मेरे को आज रियल में बहुत अच्छी वाली फीलिंग हो रही है। मतलब आपने जब बोला ना लास्ट में कि जहाँ आपको दर्द हो वहाँ हाथ फेरिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैम कि मेरा तो कहीं दर्द है ही नहीं है, मैं कहाँ पर हाथ लगाऊं। वो वाली फीलिंग आई आज सच में। मतलब ये शब्द नहीं है बोलने के लिए। हाँ, एक्चुअली ये इनर अलाइनमेंट है ना, तो अंदर से जब हम अलाइनमेंट करते हैं तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि पावर तो हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते। आज का मुझे बहुत अच्छा लगा सच तो में। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसको कंटिन्यू करिएगा। आपने आज सब एक्टिवेट करा दिया, जी जी आत्मा तक पहुंचा दिया। जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत हमारी ये धन्यवाद। 5 दिन की जर्नी ही यही थी कि शरीर से लेके हम पूरे आत्मा तक को विशुद्धि में लेकर आए और उनके पावर को एक्टिवेट करें। और आत्मा से औरा तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। परसों तो दीदी आपने इतना अच्छा मेडिटेशन कि हमको आचार्य श्री की इतने बार दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कई बार आचार्य गुरुदेव को आहार दिया, आचार्य विद्यासागर जी महाराज को, वो हमारी आंखों के सामने सारे सीन उपस्थित हुए। इसलिए दीदी एक मेडिटेशन है जो आचार्य श्री पर ही है, यूट्यूब में है वो आप करके देखिएगा, तो आपको वो आप उससे बहुत जल्दी जुड़ पाएंगी और बहुत अच्छा लगेगा वो करके। किसका है? किसका? आचार्य विद्यासागर जी पर ही वो मेडिटेशन है, और वो मेडिटेशन एक्चुअली मैंने तब कराया था जब उनकी समाधि हुई थी, उसके कुछ समय बाद ही। तो उसको आप करके देखिएगा, फिर बताइएगा वो कैसा लगा। अभी है ना ज्ञान रेकी की क्लास पढ़ रहा है, तो हम लेट इसलिए हो जाते, वो अपना समय बदल देते हैं, तो वो आपके समय से कट हो जाता है इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। जी बिंदु जी। हाँ दीदी, आगे रूटीन में हमें इसमें से कौन सी 5 दिन की बहुत अच्छी थी मेडिटेशन, पर डेली हम सब तो नहीं कर वो हो सकता, तो किस तरीके से हम इसको कंटिन्यू रखें? एक्चुअली ना आप अपने आप को जिससे सबसे ज्यादा रिलेट पा रहे हो, जैसे अभी छाया जी ने बोला ना कि सब अच्छे थे लेकिन आज मुझे ऐसा लगा, तो ये आज सबके रिलैक्स लिए इतना अलग हो गई अलग दीदी, मैं भी सो गई बीच में, ऐसा लग रहा है मुझे, मैं इतना डीप चली गई थी आज वाली में, तो मुझे लग रहा है मतलब बीच में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 5 दिन में, आज तो डीप एकदम 10-15 मिनट शायद मेरे को पता ही नहीं चला, ऐसे तो लगा मुझे। इसी को रिपीट करिए, लास्ट वाले को ही, है ना? ना समय सार था, बाद में अध्यात्म था। हाँ, जीवन का ऐसा होता है ना बिंदु दीदी, क्योंकि हम एकदम से नहीं जुड़ पाते, इसीलिए मैं परसों भी आप लोगों को यही बात कह रही थी कि एक दिन में कुछ नहीं होता। अब हमने 1 वीक किया तो हमें आज महसूस हुआ कि उसका असर कितना हुआ। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे को और इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जो भी जरूरी नहीं है। कई बार दवाइयां कई बार असर नहीं करती, तो हमारे अंदर इतनी हीलिंग पावर है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अगर बहुत अच्छा लगा, डीप एकदम रिलैक्सिंग एकदम आज गया, तो वो चीज बहुत अच्छी लगी आज। अगर आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग अपना नाम दे दीजिएगा, अगर ग्रुप बनेगा या मैम के पास टाइम होगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और अब नेक्स्ट वीक से हमारा मंडे से हमारा 6 to 7 वाला बैच स्टार्ट हो रहा है वापस, जिसमें सर्वाइकल का, शोल्डर पेन, मॉर्निंग में मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी मैम, कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं यही बोली 6 से 7 अर्ली है, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग है, नहीं तो लोग शाम अर्ली मॉर्निंग में रहेगा।
अभी एक्चुअल में बाहर हूँ ना मैं, ये रात वाला आपका टाइम सूट कर रहा जी, था। जो भी जिसको भी जैसे टाइम सूट करता है। और जो हमारा वर्कशॉप होता है संडे का, वो एनोरेक्टल वेलनेस पे है, तो उससे भी कोशिश करें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो आप लोगों को तो पता ही है, बिल्लू दीदी वगैरह को। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सबके लिए। मुझे और हाँ, जब भी हो। हाँ दीदी, हर संडे होता है वो हमारा, और उसमें कोई ना कोई डॉक्टर भी आते हैं। अब की बार डॉक्टर अजय आ रहे हैं, तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो वो उसके ऊपर मैम तो बताएंगे कि किस तरह से हम योगा से ठीक रख सकते हैं। वो अपने आयुर्वेद के हिसाब से बताएंगे। तो वो हमारा, हाँ जी, सुबह 6 बजे से क्या बता रहे हैं आप? 6 से 7? सुबह 6 एक से मिनट, 7। दो चीज क्लियर, एक हाँ, सेकंड। 2 चीज का हाँ, कंफ्यूजन हो एक गया। सेकंड। हमारा हर संडे 8:30 बजे से एक वर्कशॉप होता है, जिसमें हम कोई एक डिजीज लेते हैं और उसमें योग से उसकी थेरेपी बताते हैं, प्लस नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ऐसा कोई एक स्पेशलिस्ट आता है वो बताता। तो इस बार जो संडे का हो रहा है वो एनोरेक्टल हो रहा है, मतलब जो हमारे रेक्टस से रिलेटेड बीमारियां होती, जैसे आजकल पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, है ना, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेके ये वर्कशॉप है कि योग से इसको कैसे ठीक करें और आयुर्वेद से कैसे ठीक करें। ये एक हर संडे का है। इसके अलावा इस मंडे से हमारा 5 दिन का जो दूसरा वर्कशॉप शुरू हो रहा है, वो अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 है, और उसमें हम कवर कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल और अर्थराइटिस, कि इन चीजों का ट्रीटमेंट हम योग से कैसे करें। क्लियर हो गया होगा योग से सभी को? तो उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें जो मंडे टू फ्राइडे रहेगा उसका चार्जेस दीदी 299 ही रहेगा। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और वो 1 वीक का इसी तरह से रहेगा जैसे अभी हमारा मेडिटेशन चल रहा है। इसमें जिनको प्रॉब्लम है उन तक जरूर आप मैसेज पहुंचाएं, जिनको फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। श्वेता जी, आप कुछ और बोल रहे क्या? यस मैम, आपकी रेगुलर क्लासेस टाइमिंग्स क्या है? रेगुलर जो मेरा एक ग्रुप चलता है वो 8:30 to 9:30 मॉर्निंग चलता है। 8:30? हाँ। थोड़ा अर्ली नहीं होता है क्या? और कोई नहीं, एक्चुअली मैं बेसिकली योग थेरेपिस्ट हूँ ना, तो मेरे सारे सेशन सिंगल होते हैं, 1 to 1। वो सिर्फ एक बैच इसलिए चलाते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो 1 to 1 नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बैच में आ जाए, है ना। तो 8:30 to 9:30 है। हाँ, अगर कुछ ऐसा कि आप लोग 4-5 लोग हैं और कोई पर्टिकुलर टाइम चाहते हैं, तो वो फिर हम अरेंज करते हैं, क्योंकि हमारा भी पूरा ग्रुप है, तो हम वो अरेंज कर देते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी सेशन में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, वेरी मच। और संडे को आप लोग जुड़िए सभी 8:30। आप लोग सब कोशिश लिंक करें मिल कि जाएंगे। उसको आगे फ्लोट कर दें, जो संडे वाला सेशन है उसको फ्लोट करें, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। आप अपने परिचित में 2-4 लोगों में जरूर उसको फ्लोट करो, जिसको आवश्यकता है इन चीजों की, उसको आप जरूर बताएं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।